हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कहानी को एंड तक सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, जब इंसान जिंदगी की राह पर चलता है तो उसे कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी सफलता हाथ लगती है तो कभी असफलता। कभी रिश्ते हमें सुकून देते हैं तो कभी यही रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इंसान हर रोज नए नए अनुभवों से गुजरता है और इन अनुभवों के बीच वह बार बार यही सोचता है कि आखिर जीवन का सही रास्ता क्या है। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो हर स्थिति में हमें सही निर्णय लेने की ताकत दे सके। ऐसे समय पर हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है श्रीमद् भगवद गीता से। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाली अनमोल धरोहर है। इसमें छुपे विचार इंसान के दुख दूर करते हैं, उसके मन को स्थिर बनाते हैं और उसे सच्चे सुख का अनुभव कराते हैं। अगर गीता के विचारों को हम सचमुच अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम हर परिस्थिति का सामना मुस्कुरा कर सकते हैं। गीता का पहला और सबसे बड़ा विचार यह है कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लोग काम करने से पहले ही नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं। वह यह डर पाल लेते हैं कि अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो क्या होगा या लोग क्या कहेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम मेहनत करो, पूरी ईमानदारी से करो और फिर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा मन हल्का हो जाता है और हम अपना काम पूरे मन से कर पाते हैं। यही विचार इंसान को चिंता से मुक्त कर देता है और जीवन को सहज बना देता है। दूसरा अनमोल विचार ये है कि मनुष्य वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो कोई ताकत आपको जीत दिला ही नहीं सकती। आत्मविश्वास इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। कई बार जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो सारी मुश्किलें धीरे धीरे आपके कदमों के नीचे आ जाएंगी। इसलिए गीता कहती है कि विश्वास ही इंसान की पहचान है। तीसरा विचार जो गीता हमें सिखाती है वह है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह वाक्य सुनने में आसान लगा, लेकिन इसका असर गहरा है। जब जिंदगी में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हम गीता की इस सीख को समझ लें तो हमें हर घटना के पीछे कोई न कोई भलाई दिखने लगेगी। आज जो मुश्किल लग रही है, हो सकता है कल वही हमारे लिए सफलता का रास्ता बना दे। गीता का चौथा विचार आत्मा के बारे में है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है, वह मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह ज्ञान इंसान के अंदर से मौत का डर खत्म कर देता है। जब हमें यह समझ आता है कि आत्मा अमर है तो हम जीवन को निडर होकर जीते हैं। फिर हम हर पल का आनंद लेते हैं और अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पांचवां विचार यह है कि शांति की तलाश बाहर मत करो, बल्कि अपने भीतर करो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर या ऊंचा दर्जा मिल जाए तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच यह है कि बाहरी चीजें कभी स्थायी शांति नहीं दे सकती। असली शांति तभी आती है जब हमारा मन शांत होता है। अगर मन में स्थिरता है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम सुखी रहते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और संतोष जीवन में शांति लाते हैं। छठा विचार हमें इच्छाओं के बारे में सिखाता है। गीता कहती है कि इच्छाएं ही दुख का कारण है।
जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज्यादा दुख होगा। इंसान को अगर एक चीज मिल जाती है तो वह तुरंत दूसरी चाहने लगता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। असली सुख संतोष में है। अगर हम जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीख लें तो जीवन बहुत हल्का और आनंदमय हो जाएगा। सातवां विचार यह है कि इंसान को पहले खुद को जीतना चाहिए। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन है। अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से और लालच पर नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति अपने आप पर काबू पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। आठवां विचार है कि कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी से किया गया हर काम ही पूजा है। सिर्फ मंदिर जाने या मंत्र जाप करने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो वही असली भक्ति है। चाहे आप विद्यार्थी हों, किसान हों या व्यापारी, अगर आप अपने काम को भगवान मानकर करते हैं तो आप जीवन में सफल और संतुष्ट होंगे। नौवां विचार है कि क्रोध, लोभ और मोह इंसान की बर्बादी की जड़ है। क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ेगी। और मोह इंसान को बंधन में बांध देता है। अगर इंसान इन तीनों पर काबू पा ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। 10वां विचार यह है कि हर आत्मा भगवान का अंश है। इसका मतलब है कि हर इंसान के भीतर भगवान का स्वरूप है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारे अंदर किसी के लिए नफरत या घृणा नहीं रहती। हम हर किसी को एक समान दृष्टि से देखने लगते हैं। यही असली मानवता है और यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। 11वां विचार हमें सिखाता है कि सुख और दुख आते जाते रहेंगे। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी आते जाते हैं। अगर सुख आए तो अहंकार मत करो और अगर दुख आए तो निराश मत हो। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही समझदारी है। यह सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। 12वां विचार यह है कि असली वीर वही है जो कठिनाई में धैर्य रखे। तलवार चलाना या ताकत दिखाना बहादुरी नहीं है। असली वीरता तब है जब इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखे और सही निर्णय ले। धैर्य ही इंसान को बड़ा बनाता है। 13वां विचार कहता है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। सोना चांदी खत्म हो सकता है, घर गाड़ी छिन सकती है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान ही इंसान को सच्ची पहचान और सम्मान दिलाता है। इसलिए गीता कहती है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो धन से ज्यादा ज्ञान कमाओ। 14वां विचार यह है कि हर काम भगवान को अर्पित करो। अगर हम हर काम को भगवान को समर्पण मानकर करेंगे तो हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा। हमें न किसी से ईर्ष्या होगी और न ही किसी चीज का घमंड होगा। हर काम को भगवान का काम मानकर करना ही जीवन की असली भक्ति है। 15वां विचार है कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म या जाति इंसान की पहचान नहीं है। असली पहचान उसके कर्म है। अगर कर्म अच्छे हैं तो इंसान महान है और अगर कर्म बुरे हैं तो उसकी शोहरत या पदवी भी उसे बचा नहीं सकती। 16वां विचार यह है कि चिंता मत करो। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिश करने पर भी तुम्हें नहीं मिल सकता। चिंता इंसान की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जब हम चिंता छोड़ देते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। 17वां विचार है कि असफलता से डरो मत। असफल होना बुरा नहीं है, कोशिश छोड़ देना बुरा है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप हार कर भी कोशिश करते रहते हैं
तो एक दिन जीत निश्चित है। 18वां और अंतिम विचार यह है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर संतुलन बनाएंगे। यह विचार हमें भरोसा दिलाता है कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होगी। दोस्तों, गीता के ये 18 अनमोल विचार केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें जीने के लिए हैं। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर से डर, तनाव और चिंता खत्म होने लगेगी। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अगर हम गीता के विचारों को याद रखें और उन पर चलें,